अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ड्रग्स के मामले में हम लोगों ने देखा है जब सुशांत सिंह राजपूत का मसला आया तब भी ड्रग्स का मसला सामने आया। उसके बाद में और भी बहुत सारी कई हीरोइन और हीरोज़ यानी एक्टर और एक्ट्रेस के नाम सामने आए थे जिन्होंने कहा कि माल कहाँ है। इसी तरह से फिर बहुत सारी बातें पता चली, बहुत सारे लोगों को गिरफ़्तार किया गया। उसके बाद में जो है ये केसेस मुसलसल चलते रहे। फिर मुंबई के अंदर कुछ और नौजवानों को गिरफ़्तार किया गया। लेकिन ये जो नौजवान हैं जिनकी गिरफ़्तारियां की जा रही है, फिर उसके बाद अभी आर्यन खान का मसला आया और कहा गया कि उसके जो साथ में दोस्त थे उन लोगों के पास में 13 ग्राम और 10 ग्राम जो है वो ड्रग्स पाई गई। तो मेरा आज के सबक का ख़ुलासा ये है कि अगर एनसीबी वाकई में भी सीरियस है ड्रग्स के मसले को लेकर कि देश से ड्रग्स को ख़त्म कर देना है, तो सबसे पहले उसको वो ड्रग्स के सप्लायर्स को ख़त्म करना पड़ेगा। ड्रग्स का जो लोग धंधा करने वाले हैं उनको पकड़ना पड़ेगा। और वो बड़े बड़े जो सांड है और वो बड़े बड़े जो क्या कहेंगे उसे, वो बड़े बड़े जो बोके हैं, वो बड़े बड़े जो बोके और बड़े बड़े जो सांड है जो किलो में, जैसे अभी अदानी की पोर्ट के ऊपर 3000 किलो ड्रग्स जिसका वैल्यू होता है 21,000 करोड़ रुपये, उतनी ड्रग्स वहाँ पे पाई गई। दूसरा, उसके नीचे का क्लिक कर, तेरे हाथ से ये माउस पकड़ और उससे क्लिक कर, मैंने जैसा किया था। मुझे ज़रा कंटिन्यू करने दे, 1 मिनट। ये तो अदानी की पोर्ट पर जो 3000 किलो ड्रग्स यानी जो 21,000 करोड़ रुपए की ड्रग्स वहाँ पर मिली है। अब ये तहकीक होना चाहिए इतनी बड़ी क्वांटिटी में देश में ड्रग्स मंगा कौन रहा है। और उसके अंदर सिर्फ एक मियाँ बीवी को अरेस्ट किया गया जो दोनों जो है विशाखापट्टनम के विजयवाड़ा के रहने वाले थे। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या 3000 करोड़ की जो ड्रग्स, 3000 किलो जो ड्रग्स है, 21,000 करोड़ की जो ड्रग्स देश में आ रही है, तो क्या सिर्फ एक हस्बैंड वाइफ उसके मंगाने वाले हैं? क्या उनका पूरा नेटवर्क नहीं है? प्रॉब्लम यहाँ पर यही है कि जो जड़ है, जड़, ये लोग उसको ख़त्म करना ही नहीं चाहते हैं। देखो, मैंने साथ में जो है डेक्कन क्रॉनिकल की एक न्यूज़ जोड़ दिया हूँ जिसके अंदर उन्होंने बताया है कि जून से लेकर अभी तक देश में 2.25 लाख करोड़ रुपए की जो ड्रग्स है वो ऑलरेडी आ चुकी है, पूरे देश में वो फैल चुकी है। और वो नेटवर्क इतना उनका सिस्टमेटिक तरीके से काम करता है। उसी अडानी पोर्ट से जो है ये सारी ड्रग्स देश के अंदर इंटर करती है और वहाँ से जो ट्रक्स निकलते हैं उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई रिकॉर्ड ही नहीं है कौन सा ट्रक्स वहाँ से कहाँ पर चला गया, मतलब वो पूरी ड्रग्स कहाँ है। फिर अभी भी क्या गुजरात में है, बाहर स्टेट्स के अंदर वो नहीं गई है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। मोहतरम दोस्तों, असल ये नहीं है कि तुमने आर्यन खान को या उसके दोस्तों को पकड़ के उनके पास से तुमको 10 ग्राम ड्रग्स मिल गई। असल तो ये है कि जो 2.25 लाख करोड़ रुपए की ड्रग्स ऑलरेडी देश में आ चुकी है उसके बारे में पता करो ना। जो बड़े बड़े बोके, बड़े बड़े सांड है जो इस कारोबार और इस बिज़नेस के पीछे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, उन पर कार्रवाई होना चाहिए। इसी तरह से देश के अंदर बहुत सारे ऐसे एरिए हैं जो ड्रग्स के और नशे के हब बने हुए हैं। वहाँ पे आपको मेरुआना यानी जिसे हम लोग गांजा कहते हैं, चरस कहते हैं, खुलेआम पूरी दुनिया जानती है। हिमाचल प्रदेश के अंदर एक शहर है जिसका नाम है कसोल जो है पूरे दुनिया में, मैं खाली इंडिया में नहीं बोल रहा हूँ, कसोल पूरे दुनिया के अंदर फेमस है। अंग्रेज़ लोग वहाँ पे आते हैं और बाहर मुल्कों से फॉरेनर्स वहाँ पे आते हैं सिर्फ नशा करने के लिए। खुलेआम वहाँ पे ड्रग्स मिलती है। गांजे की तो खेती होती है वहाँ पे, ऐसी चारों तरफ आपको जो है ना पूरा ऐसा गांजा पेरा हुआ मिलेगा, यानी हाथ से गांजा ऐसा खींचो अपने हाथ से और उसको जो है बराबर सेट करो और दम मारना शुरू। इस तरीके से वहाँ पे खुलेआम नशा होता है, खुलेआम।
कसोल के अंदर खुलेआम पूरी ऐसी खेती है चारों तरफ पहाड़ों के ऊपर गांजे की, और ड्रग्स के लिए पूरी दुनिया में मशहूर, दुनिया भर से नशेड़ी लोग वहाँ पे जमा होते हैं। तो जो उसके सेंटर है, जो उसके मरकज़ है, अरे उनके ऊपर कार्रवाई करो ना आप। 10 ग्राम ड्रग्स जो है आपको शाहरुख वो आर्यन के दोस्तों के पास में मिली, आप ऐसा बता रहे हो। आर्यन के पास तो कुछ भी नहीं मिला, उसके बावजूद में ऐसे मासूम बच्चों की ज़िंदगियां बर्बाद की जा रही है। उनको आर्थर रोड जैसी ख़तरनाक जेलों के अंदर रखा जा रहा है, और जो उसके एक्चुअल में जो उसके बड़े बड़े सेंटर है, बड़े बड़े मरकज़ है, आप लोग जो है उसके ऊपर एक्शन लेने को तैयार ही नहीं है। इंक्वायरी की जाए। 2.25 लाख करोड़, एक मिनट अभी मेरी बात होने दे, तेरे को दूसरा लगा के देता मैं। 2.25 लाख करोड़ रुपये की जो ड्रग्स है उसके बारे में जो है पूरी तहकीक होना चाहिए। कौन मंगाया था? अभी ये 3,000 करोड़ की भी जो ड्रग्स आई थी, पूरे जो मीडिया चैनल है उसके ऊपर मातम छाया हुआ है। उसको लेकर कोई उसको कवरेज करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ये पूरा प्लान है पूरे देश को नशेड़ी बनाने का। इसीलिए 2.25 लाख करोड़ की जो ड्रग्स आई है उस पर पर्दा डाल दिया गया, और जो बेचारे बच्चे हैं उनको पूरा प्लान करके गुंडों को साथ में लेकर उनके साथ में उनके ऊपर कार्रवाई की गई। बड़े अफसोस की बात है। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि आज देश हमारा किधर जा रहा है। जो जड़ है, जो बुनियाद है, उसके ऊपर एक्शन लेना छोड़ के ये मिसाल वैसी ही हो गई ना भाई। जो पूरा का पूरा खेत है, जहाँ लोग खेतियाँ कर रहे हैं, वहाँ आप कार्रवाई नहीं कर रहे हो, वहाँ पे आप टारगेट नहीं बना रहे हो। और जहाँ पे जो है, तो पता करो ना, ये बच्चों के पास में मान लो अगर 10 ग्राम भी जो है वो लड़की के पास में अगर पाई गई है, तो वो 10 ग्राम उसके पास किससे आई, फिर उसके पास और किसके पास में आई। और वो जो दोनों मियाँ बीवी थे, जो मियाँ बीवी को अरेस्ट किया गया है विजयवाड़ा के, जिन्होंने 3,000 किलो जो है ड्रग्स मंगाए थे, तो क्या वो दोनों मियाँ बीवी दोनों इस्तेमाल करने वाले थे? उनका नेटवर्क 3,000 किलो में कितना बड़ा नेटवर्क होगा, कहाँ कहाँ पे वो पूरा फैला हुआ होगा। असल तो एनसीबी ने उसके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। ये क्या है, ये मासूम जो है छोटे मोटे बच्चों को पकड़ के अपनी बहादुरी दिखाना, और मीडिया चैनलों पे जो है 24-24 घंटे उसके नाम से ये चल रहे हैं, डिबेट चल रहे हैं। अफसोस की बात है। अगर है हिम्मत ना, जाओ कसोल में। कसोल में खेती होती है, खेती पूरी पहाड़ों टेकड़ियों के ऊपर गांजा पेरते हैं लोग। वहाँ पे खुलेआम नशा होता है। वहाँ दुनिया भर से नशेड़ी वहाँ पे जाते हैं। और वहीं पे जो है आज से 2-4 महीने पहले खुद बॉलीवुड के एक एक्टर, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, वो खुद वहीं पे मुर्दा पाया गया। ऐसी नशा करते करते वहीं दम निकल गया उसका। मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। बॉलीवुड का एक एक्टर था वो। अल्लाह हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।